स्वागतम बच्चों। आइए शुरू करते हैं। लोट लकार ये धातु रूप पर आधारित टुगेदर विद अभ्यास पुस्तिका से अभ्यास प्रश्न। सर्वप्रथम शुरू करेंगे एमसीक्यू बहुविकल्पिक प्रश्न। निम्न प्रश्नानाम् उत्तराणि निर्देशानुसारं विकल्पेभ्यः चित्वा दत्तानि। दिए गए प्रश्नों के उत्तर निर्देश के अनुसार विकल्पों से चुनकर दिए जाने हैं। पहला, चिन्तयतः इति पदे कः लकारो वर्तते। चिन्तयतः इस पद में कौन सा लकार है? तो थः है, सी थः थ मतलब प्रथम पुरुष का द्विवचन। तो किसमें? लट लकार में। तीता अंति सी थ थ प्रथम पुरुष, सी थ थ मध्यम पुरुष का द्विवचन। लट लकार, तो लकार पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ? लट लकार। ठीक है, लट लकार सही उत्तर। इसके बाद आगे बढ़ें अगले प्रश्न पर। हन्ति पदम लट लकारस्य रिक्त स्थान वचने भवति। हन्ति लट लकार के किस वचन में होता है? तो हन्ति रूप जो है वो हन का रूप है। तो हन का रूप चलते हन्ति, हंता, हनन्ति ऐसे रूप चलता है। मतलब देख के अंति लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये एक वचन है, बहुवचन नहीं है, एक वचन है। रूप है हन्ति, हंता, हनन्ति। तो ये रूप एक वचन हो जाएगा। तो एक वचन सही उत्तर है, एक वचन। शक धातु लंग लकारस्य मध्यम पुरुषस्य एक वचने। शक धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन क्या होगा? लंग लकार। तो जैसे अशक्नोत, अशक्नोत तो ये प्रथम पुरुष हो गया। अशक्नु था ये भी नहीं होगा। अशक्नो, अशक्नुवन नहीं होगा क्योंकि ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है, होगा अशक्नो हो। जैसे क्री का अकरो वैसे ही अशक्नो। तो द्विवचन ये अशक्नो सही उत्तर। भू धातु रूपम अस्ति। भू धातु का रूप कौन सा है? अनवम, अभवम, अगच्छम, अनयम। देखते ही समझ में आ रहा है कि अभवम जो है वो भू धातु का रूप है। ठीक है, अनमम नम का रूप, अगच्छम गम का रूप और अनयम नी का रूप है। पच धातो लट लकारस्य रूपम अशुद्धम वर्तते। इसमें 3 शुद्ध है और 1 अशुद्ध है। तो आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है। या पचिष्यता, पक्ष्यति, पक्ष्यतः, पक्ष्यामा। तो पच का रूप लट लकार में पक्ष हो जाता है। तो यहाँ पे पचिष्यता है, यह गलत है, ये गलत है। श्वेत केतु उद्धार उद्धत स्वभाव डैश। श्वेत केतु उद्धत स्वभाव का खाली स्थान क्या? उद्धत स्वभाव का क्या? भू का रूप। उद्धत स्वभाव का भू, भू का क्या होगा? उद्धत। श्वेत केतु की बात करें मतलब प्रथम पुरुष के एक वचन में, तो क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष का एक वचन भू धातु में अभवत, अभवताम, अभवन। ठीक है, श्वेत केतु है तो अभवत, तो इसका सही उत्तर अभवत हो गया। अगला प्रश्न, यदि सत्वरम न गच्छामि। यदि सत्वरम न गच्छामि, ये गच्छामि रेखांकित है, इसके के पुरुष बताना है कौन सा पुरुष है। तो गच्छामि का पुरुष लट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन, गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा। तो ये उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, हाँ ये उत्तम पुरुष सही उत्तर। अगला प्रश्न, मार्गारब्धा सर्वयत्नाः डैश। मार्गारब्धा मतलब मार्ग पे चलना प्रारंभ करने से, सर्वयत्नाः माने सारे प्रयास, रिक्त स्थान फल। तो क्या हो जाते हैं? फलीभूत हो जाते हैं। कौन फलीभूत होते हैं? सारे यत्न, सारे प्रयत्न, सारे प्रयास। तो यहाँ पे कर्ता यत्ना है, तो क्रिया क्या हो जाएगा? बहुवचन का फलंती, सर्वयत्ना फलंती। तो फलंती सही उत्तर, ये सर फलंती है, ग सही उत्तर। अगला, अहम
परीक्षा विषये निश्चिन्तः अहम परीक्षा विषय, मैं परीक्षा के विषय में निश्चिंत अस्मि, असि, स्मः, सन्ति। क्या होगा? यहाँ अहम है, अहम है मतलब उत्तम पुरुष का एक वचन, तो उत्तम पुरुष का एक वचन मी होता है, तो अस्मि, अस्मि माने हूँ, मैं परीक्षा के विषय में श्योर हूँ, निश्चिंत हूँ। अगला, कीर्ति स्व भ्रात्रा सह चेन्नई नगरम डैश गम। कीर्ति कल, कल मतलब आने वाला कल, भाई के साथ, भ्रात्रा सह भाई के साथ, चेन्नई नगर, अब कल है मतलब आने वाला कल है, मतलब लृट लकार, तो कीर्ति की बात कर रहे हैं तो प्रथम पुरुष का एक वचन, तो क्या होगा? लृट लकार एक वचन, गमिष्यति। अब देखो गमिष्यति कहाँ है? गमिष्यति ये घ, घ से उत्तर है। कीर्ति कल भाई के साथ चेन्नई नगर जाएगी। सुचित्रा यह एव उत्तीर्णा डैश, यहाँ पे यह का प्रयोग है। यह का मतलब होता है यस्टरडे, बीता हुआ कल, तो बीता हुआ कल है मतलब कि लंग लकार होगा। तो लंग लकार में सुचित्रा के विषय में बात हो रही है, मतलब प्रथम पुरुष का एक वचन। सुचित्रा यस्टरडे, कल ही उत्तीर्ण, सुचित्रा कल ही उत्तीर्ण हुई, कल ही उत्तीर्ण हुई, लंग लकार। तो यहाँ पे विधिलिंग दिया है भवेत, भविष्य, भविष्य से दिया है लृट लकार, और यह भव था लट लकार, तो होगा अभवत, कल ही उत्तीर्ण हुई। अगला, नंद नंदन स्वमुरलिम कदापि न दा। नंद नंदता, नंद नंदन मतलब नंद का पुत्र, नंदन का अर्थ होता है पुत्र, नंद का पुत्र, तो नंद का पुत्र कौन? कृष्ण। तो नंद का पुत्र स्वमुरली अपने बांसुरी, कदापि माने कभी भी नहीं, क्या होगा? नंद का पुत्र अपनी बांसुरी को कभी नहीं, दास्यति, यच्छिष्यति, अयच्छन, यच्छामि। तो बात नंदनंदन कृष्ण की हो रही है, मतलब प्रथम पुरुष होगा, तो प्रथम पुरुष का लृट लकार में रूप होता है दास्यति, देगा। तो नंद का पुत्र अपनी मुरली कभी भी नहीं देगा, ये हो गया दास्यति। संभवतः अद्य वर्षा भू, संभवतः मतलब मोस्ट प्रोबेबली, कोई संभावना है कि आज वर्षा भू, भू का रूप क्या होगा? भू का रूप संभावना, जहाँ संभावना होती है वहाँ पे विधिलिंग होती है। तो वर्षा के बारे में बात करें मतलब प्रथम पुरुष, भू का प्रथम पुरुष एक वचन विधिलिंग, तो क्या होगा? भवेत, हाँ भवेत, संभावना है कि आज वर्षा हो। संभावना के लिए विधिलिंग का प्रयोग होता है, चाहिए के साथ विधिलिंग का प्रयोग होता है, आशीर्वाद के साथ भी विधिलिंग का प्रयोग होता है, प्रार्थना के साथ विधिलिंग का प्रयोग होता है, इन सारे भावों के साथ विधिलिंग का प्रयोग होता है। रावण सीताम हरे, रावण सीताम हरे, रावण ने सीता का, तो रावण के विषय में बात कर रहे हैं, मतलब कि कार्य हो चुका है, लंग लकार है, और रावण मतलब कि प्रथम पुरुष का एक वचन, तो हरि का रूप प्रथम पुरुष के एक वचन में लंग लकार, तो क्या होगा? रावण ने सीता का हरण किया, तो हरि का रूप अहरत, रावण ने सीता का हरण किया। अद्य श्वः त्वाम दृश्य, अहम श्वः त्वाम, अहम माने मैं, श्वः मतलब कल, टुमारो, तुम्हें, श्वः त्वाम, दृश्य, तो दृट लकार में दृश्य का रूप द्रक्ष हो जाता है, तो दृश्य का रूप द्रक्ष बनता है दृढ़ लकार की स्थिति में, तो क्या होगा? अहम मतलब उत्तम पुरुष का एक वचन, तो क्या हो जाएगा? अहम श्वः त्वाम, मैं कल तुम्हें, उत्तम पुरुष दक्ष्यामि, यस, कल मैं तुम्हें देख लूँगा, कल मैं तुम्हें देखूँगा। आगे अगला प्रश्न, प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्तरिक्तस्थानि पूरयेत्। स्वाति मुनि संगीत साधना से निर्माणम डैश, स्वाति मुनि ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का निर्माण तो क्या हुआ? किया, स्वाति मुनि ने किया, तो प्रथम पुरुष का एक वचन, तो क्या होगा? क्री का रूप प्रथम पुरुष में क्या चलते हैं? अकरोत,
अकुरुताम अकुर्वन। तो रूप है अकरोत, यह है तीसरा सही उत्तर है अकरोत। स्वाति मुनि ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का निर्माण किया। पिता पुत्राय, पिता पुत्राय क्या होगा? क्रुद्ध। क्रुद्ध का रूप, पिता के बारे में बात कर रहे हैं, प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्रुद्ध का रूप चलता है क्रुध्यति। तो पिता पुत्राय क्रुध्यति, तो क्रुद्धयति नहीं होगा, क्रुध्यति होगा। हाँ, चौथा ध आधा होता है। पिता पुत्र पर क्रोध करता है, ये आपने उपधि भक्ति में पढ़ा है। क्रोध के साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे पुत्र आया है। वयम विद्यालयम गत्वा अध्यापकान डैश। वयम हम, विद्यालयम गत्वा विद्यालय जाकर, अध्यापकान अध्यापकों को, हम विद्यालय जाकर अध्यापकों को, कौन? हम। करता यहाँ पे हम है, वयम है, इसलिए उत्तम पुरुष के बहुवचन में प्रयोग होगा। अब चूंकि यहाँ पे लृट लकार के ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो लृट लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन नम के साथ, तो नम के साथ लृट लकार में रूप नंग हो जाता है। तो वयम नंश्यामः, तो नंश्यामः सही उत्तर है। कल हम विद्यालय जाकर अध्यापकों को प्रणाम करेंगे। कृष्ण कक्षायाम उच्चैः रिक्त स्थान। कृष्ण कक्षा में जोर से, कृष्ण कक्षा में जोर से। पठ, पठ लोट लकार हो गया, पढ़ो। पठत माने तुम सब पढ़ो, अपठत माने पढ़ा, अपठत माने उन सब ने पढ़ा। तो अपठत होगा क्योंकि कृष्ण की बात हो रही है, तो प्रथम पुरुष का एक वचन अपठत हलंत के साथ। हलंत के बिना ये मध्यम पुरुष का बहुवचन हो जाएगा। छात्र शिक्षकम रिक्त स्थान। छात्र शिक्षकम, छात्र शिक्षक से, यहाँ पे पृच्छ का रूप आपने उपपद विभक्ति में यह भी पढ़ा था कि पृच्छ के साथ हमेशा द्वितीय का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे शिक्षकम आया है। तो छात्र शिक्षक से पृच्छ, पृच्छत, पृच्छन्तु, अपृच्छत क्या होगा? छात्र शिक्षक से पूछा, छात्र शिक्षक से पूछा, या छात्र ने शिक्षक से पूछा, मतलब लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन अपृच्छत। अगला सूपकारः भोजनम रिक्त स्थान। सूपकारः का अर्थ होता है रसोइया, रसोइया भोजन, यहाँ पच का रूप लृट लकार में दिया हुआ है। तो हम जब सूपकार की बात करते हैं, जब हम रसोइये की बात करते हैं, तो भोजन पकाने संबंधित हो जाए, मतलब वो प्रथम पुरुष का एक वचन। तो लिट लकार का रूप चलता है पक्ष्यति पक्ष्यतः पक्ष्यतः, पक्ष्यति पक्ष्यतः पक्ष्यन्ति। सूपकारः एक है, इसलिए यहाँ पे पक्ष्यति हो गया। अगला बालिका प्रातः काले विद्यालय रिक्त स्थान। बालिकाएं सुबह विद्यालय गच्छतः गच्छतः गच्छति गच्छन्ति, यहाँ पे बालिकाएं हैं, गच्छन्ति हो गया। अगला वाल्मीकि रामायणस्य रचनाम रिक्त स्थान। अर्थात वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, रामायण की रचना की, मतलब वाल्मीकि ने की, प्रथम पुरुष का एक वचन, तो की मतलब क्री, क्री का रूप चलता है अकरोत, अकुरुताम अकुर्वन। वाल्मीकि एक वचन है, इसलिए अकरोत सही उत्तर। प्रताप देशभक्त रिक्त स्थान। प्रताप देशभक्त थे, प्रताप देशभक्त थे, तो प्रथम पुरुष का एक वचन, प्रताप की बात की जा रही है। अस का रूप चलेगा आसीत, आसीत आस्ताम आसन, तो प्रताप है मतलब आसीत। अगला भवान कक्ष्याम कक्षायाम, आप किस कक्षा में। जब भवान का प्रयोग होता है तो मध्यम पुरुष में रूप नहीं चलता, भवान के साथ रूप हमेशा प्रथम पुरुष में चलता है। तो रूप है भवान भवन्तौ भवन्तः, तो भवान मतलब कि प्रथम पुरुष का एक वचन। ये त्वम मध्यम पुरुष होता है, तुम, लेकिन आप सम्मान देने के अर्थ में इसका प्रयोग हमेशा प्रथम पुरुष में करते हैं। तो भवान के साथ जैसे
तुम पढ़ रहे हो तो क्या होगा, त्वम पठसी। लेकिन जब भवान होगा तो क्या है, भवान पठति, आप पढ़ रहे हैं। तो भवान कस्याम कक्षायाम पठति, भवान कक्षायाम पठति, भवान। ये भवन्तौ होता तो पठता हो जाता, और भवन्तः होता तो पठन्ति हो जाता। अगला, रावण सीताम रिक्त स्थान, रावण ने सीता का, तो रावण ने सीता को हर लिया। तो हरि का रूप चलेगा प्रथम पुरुष एक वचन में, क्योंकि रावण की बात हो रही है। तो अहरत, अहरत चौथा ऑप्शन सही है, अहरत, रावण ने सीता को हरण किया। श्वः देवदत्तस्य उपनयनम, स्व मतलब कल, टुमारो, देवदत्तस्य, देवदत्त का, उपनयनम माने जनेऊ समारोह हो, अब कल है मतलब आने वाला कल मतलब होगा। तो श्व के साथ हमेशा लेट लकार का प्रयोग होता है, तो भू का लेट लकार होगा भविष्यति। तो कल देवदत्त का उपनयन होगा, भविष्यति, ये सही है चौथा ऑप्शन। अद्य मम जन्म दिवस अस्ति, आज मेरा जन्मदिन है। मम मित्राणि उपहारान रिक्त स्थान, आज मेरा जन्मदिन है, मेरे मित्र उपहार, क्या कौन, मेरे मित्र, मित्र मित्र मित्राणि मतलब प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो क्या करेंगे, मेरे मित्र उपहार लाएंगे। तो आनिष्यामि, आनिष्यत, आनिष्यन्ति, आनिष्यन्ति प्रथम पुरुष का बहुवचन, मेरे मित्र उपहार लाएंगे। युवाम इदम कार्यम कर्तुम, तुम दोनों इस कार्य को करने में सक्षम हो, कर सकते हो। तो तुम दोनों मतलब मध्यम पुरुष का द्विवचन, मध्यम पुरुष का द्विवचन मतलब थह, तो शक के साथ शक्नुथः, तो तुम दोनों यह कार्य कर सकते हो, शक्नुथः। माता शिशु समीपम आगच्छत, माता शिशु के पास आई। शिशु मातरम दृष्ट्वा, शिशु माता को देखकर क्या किया, माता को देखकर शिशु अहस्ताम, अहसत, अहसम, अहसन, शिशु की बात हो रही है, प्रथम पुरुष का एक वचन मतलब अहसत। शिशु माता को देखकर हंस गया, हंसने लगा। वांद्रा वृक्षम आरोहण, बंदर पेड़ पर चढ़े। यहाँ आरोह के साथ हमेशा द्वितीय का प्रयोग होता है, ध्यान रखिए। वृक्ष पर है, वृक्ष पर है, बट आरोह होने के कारण द्वितीय, तो वृक्षे आरोहण नहीं होगा, वृक्षम आरोहण। तो बंदर पेड़ पर चढ़े। ते फलानी, अब क्या होगा, भक्ष का रूप, अब चढ़े तो फलों को खाए, तो भक्ष के साथ वानरा की बात है मतलब प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो अभक्षयन, ते फलानी अभक्षयन, तीसरा ऑप्शन सही है, अभक्षयन। वयम भारतीया, अब यहाँ पे उत्तम पुरुष का बहुवचन है वयम, अहम आवाम वयम, और अस के साथ रूप होगा उत्तम पुरुष के बहुवचन में। तो उत्तम पुरुष का बहुवचन क्या है, अस्मि, आसम, आस्व, आस्म। लंग लकार में, लट लकार में अस्मि, स्वः, स्म, यहाँ लट लकार में दिया है, लट लकार में स्म हो जाएगा। हम भारतीय हैं। वयम परिवारेण स्वकार्यम, परिश्रमेण स्वकार्यम रिक्त स्थान, हम परिश्रम से अपने कार्य करते हैं। तो वयम हम, तो क्या होगा, क्रिया का रूप उत्तम पुरुष के बहुवचन में, करोमि, कुर्वः, कुर्मः, हम सब करते हैं। तो ये कुर्मः सही उत्तर हो गया, हम परिश्रम से अपने कार्य करते हैं। मधुरम गीतम श्रुत्वा श्रोतारः आनंद विभोराः, मधुर गीत को सुनकर श्रोतागण आनंद विभोर हो गए। तो श्रोतागण आनंद विभोर हो गए, तो प्रथमा का बहुवचन भू के साथ, यहाँ पे प्रथम पुरुष है श्रोतारः, तो श्रोता, श्रोतारो, श्रोतारः ऐसा रूप चलता है। तो श्रोतारः तो होगा तो भू का रूप अभवन, तो ये हो जाएगा अभवन, अभवन सही उत्तर है, अभवन। ह्यः विद्यालय अवकाशः, ह्यः का अर्थ होता है यस्टरडे, बीता हुआ कल। तो बीते हुए कल में मतलब
पिछले दिन कल विद्यालय में अवकाश है, छुट्टी। कल विद्यालय में छुट्टी थी। तो बीता हुआ कल मतलब कि छुट्टी थी, ये हो जाएगा लंग लकार में आसीत् थी। कल विद्यालय में छुट्टी थी। अगला, वयम श्वः उत्सवे मिष्ठान्नम। कल हम, आने वाला कल श्वः, कल हम उत्सव में मिठाई, तो हम सब तो हो जाएगा दृढ़ लकार का भक्षयिष्यामः। कल हम मिठाई खाएंगे, उत्सव में मिठाई खाएंगे। चोरः सर्वमपि रिक्तस्थान। चोर सब कुछ, चोर क्या किया, सब कुछ चुरा ले गया, हरण कर ले गया। तो चोर की बात करें प्रथम पुरुष का एक वचन, तो ये हो जाएगा अहरत। चोरः सर्वम अपि अहरत। अहम श्वः कोलकाता नगरम। कल कल मतलब टुमारो, कल आने वाले कल मैं कोलकाता नगर, तो मैं है तो जाऊंगा उत्तम पुरुष का एक वचन। तो गम का उत्तम पुरुष एक वचन गमिष्यामि। तो कल मैं जाऊंगा, गमिष्यामि। हाँ, ये सही उत्तर घ है, कल मैं कोलकाता नगर जाऊंगा। या त्वं कुत्र, कल तुम कहाँ। तो यह मतलब यस्टरडे। अस का रूप मध्यम पुरुष, तुम बात की बात हो रही है, मतलब मध्यम पुरुष का एक वचन, तो अस का रूप चलता आसी है। मध्यम पुरुष एक वचन में आसी है। तो कल तुम कहाँ थे, तो यह त्वं कुत्र आसी है। वयम सदा गुरुणाम आज्ञा पालनम। हम हमेशा गुरुओं की आज्ञा का पालन, अब हमारी बात हो रही है तो हम क्या करते हैं। तो क्रिया का रूप कुर्मा, हम सब कुर्मा, आज्ञा पालन करते हैं। हम सदा गुरुओं की आज्ञा का पालन करते हैं। इस प्रकार ये प्रारंभिक 40 प्रश्न की व्याख्या थी है। और इस प्रकार कर्ता और क्रिया का संबंध स्थापित करके और वाक्य किस स्वरूप में है, बीते हुए अर्थ के स्वरूप में है, आने वाले अर्थ के लिए है, या आज्ञा के लिए है, या फिर हमारे जो वैधानिक कर्तव्य है उसके लिए है, या वर्तमान काल के लिए है, इसका अंदाज़ा लगाकर वाक्य को देखते हुए हमें निर्धारित करना है कि किस क्रिया के किस रूप का प्रयोग उस वाक्य में होगा। इस प्रकार आप अभ्यास प्रश्न के प्रश्नों को हल करते रहें। इस प्रकार आप इस टॉपिक को भली भांति करने में सक्षम हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।